ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है सिलेबस, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसमें पार्ट 1 है 20 मार्क्स का। जिसमें वोकैबुलरी है, ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, 20 मार्क्स का ये होता है। ठीक है, पार्ट 2 जो कि मैथमेटिक्स है, ये सिलेबस हम कवर करेंगे, पार्ट 2 जो है। ठीक है, ये 50 मार्क्स का होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और पार्ट 3 जो है ये टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, ये 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है। मास्टर्स लेवल, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो पॉइंट नंबर 1 है, पहला पॉइंट, इसमें कैलकुलस है, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, ठीक है, कंटिन्यूटी वगैरह है। उसके बाद नंबर 2 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथ जिसको कहते हैं। फिर नंबर 3 कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर मैथमेटिशियंस, कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिशियंस, क्लासिकल मैकेनिक्स है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, रियल एनालिसिस, मैथमेटिकल स्पेसिस है जिसमें सेट्स, वेक्टर स्पेसिस है, मीट्रिक स्पेसिस है, टोपोलॉजिकल स्पेसिस है, टेंसर है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथ से। ठीक है, जिसके लिए जो बुक हम यूज करेंगे वो हमारे पास है, ये रोजन की बुक है, रोजन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, 8th एडिशन। आप 7th एडिशन भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और एडिशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ठीक है, इसमें काफी चीजें हैं। आवाज आ रही है ना? तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे जी चैप्टर 1 से। सर आवाज आती है और बाद में बंद हो जाती है, रुक जाती है, उसके फौरन बाद कुछ टाइम के बाद आती है। आप अपनी थोड़ी ना लोकेशन चेंज करें। सर वाईफाई लगा हुआ है। अच्छा, अभी सही आ रही है? अभी अभी सही आ रही है सर। ठीक है, ठीक है। तो डिस्क्रीट मैथ में जो चीजें हम तैयार करेंगे ना वो ये है, चैप्टर 1 में से थोड़ी सी चीजें करने वाली है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 में से कुछ चीजें करने वाली है। उसके बाद ये रिलेशंस हैं, यहाँ से कुछ चीजें करने वाली है, ग्राफ्स इसमें से, और ट्रीज। ठीक है, ये डिस्क्रीट मैथ में ये चीजें आ जाती हैं जो हम तैयार करेंगे। ठीक है, बाकी ये इसमें से जो नंबर थ्योरी वाली कुछ चीजें हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा टच करेंगे। और मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें भी कुछ चीजें हैं, इसको भी देख लेंगे। तो
ये हमने अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये जो आजकल एडीपी वाली जो डिग्री है कॉलेजेस में स्टार्ट हुई है, उसमें भी डिस्क्रीट मैथ का कोर्स होता है, ठीक है। और वैसे भी ये कोर्स आईटी वाले भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी पढ़ते हैं, मैथ वाले भी पढ़ते हैं, तो ये कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 हम देख लेते हैं। चैप्टर 1 आ जाता है द फाउंडेशंस लॉजिक एंड प्रूफ। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है जी प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या है? प्रोपोजिशन एक ऐसा सेंटेंस है जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन बट नॉट बोथ, ठीक है। मतलब कोई ऐसी बात जो या तो ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए। जैसे आप एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये जो इसने बात कही है, ये बात या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। तो ट्रू या फॉल्स की जो कंडीशन होती है ना, वही प्रपोजिशन होती है। हमने बताना ये प्रपोजिशन है या नहीं, तो ये प्रपोजिशन है। टोरंटो इज कैपिटल ऑफ कनाडा, ठीक है, ये भी एक बात है। अब जो बात आप कहते हैं वो ऐसी बात होनी चाहिए जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, तो ये भी ट्रू है और ये प्रपोजिशन है। 1+1 = 2। तो जब आप 1+1 करते हैं तो 2 आता है, ये ट्रू है। और ट्रू होने के साथ साथ ये प्रपोजिशन भी है। 2+2 = 3 आना तो 4 चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ है वो फॉल्स है, क्योंकि ये फॉल्स है, तो बाय डेफिनेशन ये प्रपोजिशन है, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि क्या टाइम हुआ है, व्हाट टाइम इट इज। तो अब ये एक ऐसी बात है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो हमें नहीं पता ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसलिए ये प्रपोजिशन नहीं है। रीड दिस केयरफुली, इसको ध्यान से पढ़ो। तो इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते ये ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जी x+1 = 2। अब हमें क्या पता है x की क्या वैल्यू है, ठीक है, यही लिखा है ना x+1 = 2। तो अब हमें पता ही नहीं x की वैल्यू क्या है, तो हम कुछ भी कह नहीं सकते कि ये वाकई 2 आएगा या नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह पॉइंट नंबर 4 x+y = तो ये भी प्रेपोजिशन नहीं है। अब इसमें रीजन आप देख लें, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि sentences 1 and 2 are not prepositions because they are not declarative sentences. Sentences 3 and 4 are not prepositions because they are neither true nor false. तो क्योंकि 3 और 4 के बारे में हम कुछ कह ही नहीं ना सकते, जब तक हमारे पास x की वैल्यू नहीं होगी हम फैसला नहीं कर पाएंगे ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो इसलिए प्रेपोजिशन के बारे में पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेपोजिशन क्या होगी। तो ये एक ऐसा ऐसा सेंटेंस है जो या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। चले आप एक बात बताएं ना, मैं आपसे पूछता हूँ कि कम हेयर, ठीक है, ये मैंने बात कही है, ये प्रेपोजिशन होगी या नहीं, बताएं जरा।
आवाज आ रही है? होती है। हाँ जी, ये प्रेपोजिशन है कि नहीं? जी बताएं, ये प्रेपोजिशन होगी या नहीं? मुझे नहीं आपकी आवाज आ सर रही। नहीं है। हाँ सही है, ये प्रेपोजिशन नहीं है। इसके अलावा इसके अलावा हम कह सकते हैं कि टेक अ कप ऑफ टी। चलिए ये बताएं, ये प्रेपोजिशन है कि नहीं? प्रपोजिशन। ये प्रेपोजिशन है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? पहले तो आपने ये फैसला करना है ना कि जो बात आप, जो जिसको आप प्रेपोजिशन देख रहे हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो जब तक वो ट्रू या फॉल्स नहीं हो जाती हम कह नहीं सकते कि वो प्रेपोजिशन है कि नहीं। ठीक है, तो टेक अ कप ऑफ टी, ये तो एक बात है ना, इसको हम कैसे कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट, तो इसलिए ये preposition नहीं है। सर आपकी आवाज कट रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रेपोजिशन होने के लिए ना सर ट्रू या फॉल्स होना लाजमी है। अब ठीक हुई है आवाज? सर आवाज ठीक होती है फिर बाद में बंद हो जाती है। चलें, अब बताएं, अब ठीक है? अब ठीक है, अब आ रही है। ठीक है, चलें। जब आवाज बंद हो ना, अब कमेंट कर दिया करें फौरन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिंपल सी बात है, जो बात दुरुस्त या गलत हो जाए वही प्रेपोजिशन हो। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपने ना इंटरमीडिएट में भी पढ़ा हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। एफएससी पार्ट 1 की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसमें जो पहला लॉजिकल ऑपरेटर है वो निगेशन है। ठीक है, तो निगेशन क्या करता है कि जो भी ट्रू हो उसको फॉल्स कर देता है और जो फॉल्स हो उसको ट्रू कर देता है। असल में आपने इसको क्या करना है, जो ये नॉट है ना, नॉट नॉट पी, इसको आपने रीड कैसे करना? इट इज नॉट द केस दैट बी, ये लिखा हुआ है, इट इज नॉट द केस दैट। ठीक है, इसको हम कहते हैं निगेशन। सही है? सर आवाज नहीं आती आपकी। क्या? क्या हुआ है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा अच्छा, चलो मैं चेक करता हूँ।